हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, कितना कुछ कर लो, रोड पे है मकान, बिल्कुल जस्ट रोड पे ही है। ऐसी कोई भी साल नहीं होगी कि इसकी मरम्मत नहीं करवाई होगी, और साल भी नहीं हो पाता है इसके पहले ही चटक जाता है। देखो, अभी भी इसकी मरम्मत हुई है साल भर में, क्योंकि ट्रक वगैरह जो भरे चलते हैं ना, तो उससे पूरा घर हिल जाता। इतना मतलब पास में ही है, हाई भी है और रोड। तो दोस्तों, इतना परेशान हो गया, कुछ उपाय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हर साल हम इसमें सीमेंट लगवाने पड़ती है कहीं ना कहीं, और अभी तो हमारा मन नहीं है कि हम इधर कुछ करवाएं इसमें, क्योंकि हम तो कहीं दूसरी जगह, मतलब जहाँ रोड से हटकर जगह होगी ना, वहाँ मकान बनाएंगे। जहाँ तो बहुत परिस्थिति खराब है कि आप सो भी नहीं सकते हो, क्योंकि भोपाल हाईवे मतलब अच्छा बड़ा रोड है, तो दिन भर इतना चलता है, इतना चलता है दोस्तों। देखो, पूरा घर ऐसे हम बहुत, मतलब साल कोई सा भी नहीं जाता, एक दो पट्टी तो ये फूट जाती हैं, एक दो तो साल में होना ही होना है। इतना मतलब चलता है एकदम, ऐसा लगता है ज़मीन हिल रही है, ऐसा हो जाता। हम परेशान हो चुके हैं। अभी तो हम दूसरी जगह मकान बनाएंगे कहीं बाहर जाके। इस घर में तो ऐसा लगता है दोस्तों कि रात में सो तो ऐसे धरती हिल रही हूँ, और दिन में भी तो पता नहीं क्या क्या होता है दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरा बहुत दिमाग ख़राब था, इसलिए या आज ही हम फुर्सत हुए हैं ऐसे मिस्त्री को बुला के भरवा के। बहुत परिस्थिति खराब है इसकी, कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा आप खराब, ऐसा नहीं है। और इतना सब कुछ करने के बाद इनकी पट्टी चटक जाती है। सोचो दोस्तों, इतना परेशान होना पड़ता। दीपावली जब भी आती है तो बड़ा हैगा प्लाट, बहुत बहुत परेशानी पड़ जाती कि मतलब कहाँ से सब वो करें, कहाँ शुरुआत। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम, ये मुश्किल है कोई सा साल गया होगा जहाँ हमने मतलब मरम्मत नहीं कराई होगी। और पता है, एक मकान छत डल जाती, इतनी गहरी तो हम पूरी नहीं कर चुके। इतना गहरा प्लाट था ये, इतना कि हम बता नहीं सकते दोस्तों। तो आज एक दीदी आई थी हमारे यहाँ, सिटी से थी वो, अच्छी, शायद इंदौर से थी वो। हाँ, हमारे मिस्टर जी है ना, उनकी बहन लगती थी, मेरी नंद लगती थी। तो वो बोल रही थी, भाभी पर के ही तो आपने सब कुछ करवाया था, आपके फिर से चटक गया। ये रोड पे आई थी वो, जब हमारा काम चल रहा था थोड़ा सा। हमने बेटा, जब से हम इस घर में आए धोखा पीटी चली रही, क्या कुछ उपाय हो तो आप लोग बताना दोस्तों कमेंट में। तो वो बोल रही थी कि सिटी में जाके आप वीडियो बनाया करो। तो मैंने कि हमारे गांव में इतनी जगह पड़ी है कि हम 10-15 मिनट का आराम से ब्लॉग बना सकते हैं, 10 मिनट का तो बना ही सकते हैं। और दोस्तों, बना भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हमें ये पता नहीं चल रहा हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, कैसी लगती हैं आप लोगों को हमारी वीडियो। हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों हमारे घर में। हमारे मिस्टर जी को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, हमारे बेटा को भी नहीं है। पर क्या होता था कि हम दोपहर में जब भी फुर्सत हो जाते थे, तो दोस्तों देखो, सोने से क्या होता है, जितना आप शरीर को सुख दोगे ना, शरीर आपको बीमारियों से ग्रस्त कर देगा। वैसे ही मैं हेल्दी थी, तो जैसे मेरा काम हो जाता था 12 बजे के बाद, तो मेरे को नींद आ जाती थी। तो मैं सोने, मतलब ऐसा लगता था बहुत थकान है मेरे अंदर, मैंने बहुत सारा काम करा है, मैं थक चुकी हूँ। तो मतलब मेरे को नींद आ जाती थी, तो मैं सो जाती थी। सोने के बाद मेरे को ऐसा लगता था भारी भारी पर। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो रजल। तो एक दिन मेरी पड़ोसन आई, बोली, भाभी आप तो सोती, वो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, तो उनको तो टाइम मिलता नहीं है, कभी ना कभी वो लगी रहती है। तो वो मेरे से बोलने लगी, भाभी जी आप एक काम करो कि कुछ करो। मैं क्या करूँ अभी मैं? तो बोली, मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ, तब भी मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, डालती हूँ। और मतलब मैं काफ़ी दिनों से डाल रही हूँ, उनका चैनल भी हो गया, उनको पैसा भी आने लगे हैं। हमने की तो फिर हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास स्टैंड नहीं है, और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या करूँ अभी, कैसे बनाऊँगी। तो वो बोलने लगी कि एक काम करो आप, अभी हाथ से ये सब मोबाइल पकड़ के बनाओ और एक दो वीडियो डालो, अगर अच्छी व्यूज आए तो आप बना लेना। तो अभी मेरे उस पर 10 लाख व्यूज हो गए हैं, और 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों। पर अभी हम कोई पार्टी नहीं देना चाहते हैं, पहले हमारे हाथ में कुछ आए, हम हमें लगे हम कामयाब हो गए हैं,
क्योंकि शोर नहीं मचाना चाहिए कामयाबी के पहले। आप जब कामयाब हो जाओगे, अभी क्योंकि हंसी करने वाले घर के ज़्यादा हैं, बाहर के तो करते ही हैं, पर घर पे जो भी है आप कुछ भी करो। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे को बहुत सारे ताना सुनना पड़ती है, हमारे मिस्टर जी को हम पसंद नहीं। लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे ना, कुछ भी अच्छा करने लगोगे, तो वही लोग आप लोगों से बोलेंगे अरे हम तो मजाक में बोल रहे थे, या बोलेंगे अरे हाँ कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी बन जाओगी। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा करो। लेकिन अभी मैं परिवार वालों से, घर परिवार से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उन्हें वीडियो बनाना पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है अच्छे घर की बहू बेटी वीडियो नहीं बनाती हैं, बड़े घर की बना। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप मर्यादा में वीडियो बनाओ, तन ढाक के वीडियो बनाओ। अगर आपकी कामयाबी होगी और आपका कुछ अच्छी, मतलब ऐसे ज़रूर नहीं है कि आप तन मदन उखाड़ के वीडियो ऐसे बना रहे हो। कई लोग ये सोचते हैं एक दिन में ही फेमस हो जाएंगे। आप देर से होंगे, अच्छे होंगे और मर्यादा में रहोगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आज ही, हमें बार बार देखेंगे लोगों में, आज ही सक्सेस हो जाओ, तो वो उनकी सोच है। लेकिन अगर आप कामयाब भी भाई और इज्जत गंवा के भाई और इज्जत बेइज्जती से भाई, तो फिर मतलब जैसे कि कोई हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कोई आप बीमार है या कुछ दवाई खा रहा है और आप बीमार से ग्रस्त हो चुके और बीमारी ने आपके अंदर घर कर लिया, फिर मैंने आपको ज्ञान दिया तो मेरा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आप तो बीमारियों से घिर चुके हो, आप तो बहुत परेशान हो। अगर मेरे को देना था तो थोड़ा सी बीमारी नहीं दे देते तो आप सक्सेस हो जाते, बीमारी घर नहीं कर पाती। तो ऐसे ही हैं सब लोग। आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। अगर अभी मेरे ससुर जी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 27-28 साल की ज़िंदगी है, तो मर्यादा में अंदर अभी भी मैं मर्यादा में रहती हूँ, उनका सिर ढकती हूँ मैं। जब भी वो आते हैं उनसे कभी नज़र मिला के बात नहीं की, उनके पैर छूती हूँ। और मतलब माँ बाप से बढ़कर है वो, उन्हें अपना बेटा दिया है मेरे को, मतलब मैं हर चीज़ से, मतलब उनकी सबको, मतलब मर्यादा में उनसे मैं कभी जुबान से या कहती हूँ हंसी मजाक में कुछ भी, क्योंकि मैं उनको अपना बाप जैसे ही मानती हूँ। और मानती क्या हूँ है मैं तो मेरे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है मायके में, और मायके में तो हमें कुछ भी नहीं है, ना पापा है हमारे और माँ है। तो वो खास करके तो मैं इसी काम में इसीलिए ही आई हूँ। मैं आना नहीं चाहती थी वीडियो बनाने, ना मेरे, क्योंकि आप अगर आप अपनी माँ को रखो, तो अभी तक मेरे मिस्टर ने ये नहीं बोला है कि आप माँ को मत बुलाओ या माँ को नहीं रखो। लेकिन अभी उनके बहू बेटा, उनके भाई तो है नहीं, पिताजी मेरे पापा भी नहीं है। तो अभी अगर मैं अपनी मम्मी को यहाँ रखूँ तो 1-2 महीना तो चल जाएगा, ना मिस्टर बोलेंगे ना ससुराल वाले, लेकिन फिर एक समय तक चुप नहीं रहेंगी, वो बोलने लगेंगे। तो मैं सोच रही अगर मैं ऐसी चीज़ों में सक्सेस भई और भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही और मैं कामयाब हो गई, तो मेरे हाथ में अगर कुछ आने लगा तो मैं अपनी माँ के लिए थोड़ी सी सपोर्ट करूँगी। उन्होंने मेरे को दुनिया दिखाई है, अगर माँ नहीं चाहती तो मैं दुनिया नहीं देख पाती। तो दोस्तों इसीलिए मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ। बाकी मेरी कोई वो नहीं है कि मैं उस चीज़ से भगवान की कृपा, देखो आप कितनी भी गृहस्थी कर लो जीवन में, कितना भी पैसा कमा, लेकिन आप सुकून से खाया पिया नहीं, रेस्ट नहीं किया, सोए नहीं और उलझनों में घिरे रहे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है। और अच्छे वो आपने सुना होगा कि रोने वाले तो महलों में भी रो रहे हैं और खुश होने वाले झोपड़ियों में खुश हो रहा है। और वैसे ही ज़िंदगी, जिसकी जितनी नीयत है आप कितना ही कर लो, आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं है तो आपको कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, आप कितने ही सक्सेसफुल बन जाओ, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो इसी वजह से मतलब अभी काम चल रहा था हमारा घर में जी, देखो तो अभी लगवाई है, अभी तो पुताई वगैरह नहीं हुई, पेंट वगैरह नहीं, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा इस घर में। अभी हम कहीं बाहर ही प्लाट लेंगे इस रोड से हट के। ये बहुत बड़ा प्लाट है 50x50 का, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा जी हो जाती, तो हम बहुत परेशान, खास करके मेरी माँ के लिए ही मैं सोच रही। और मैं सक्सेस गई तो अपनी माँ को रखूँगी मैं सॉरी। और मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मेरे मिस्टर जी ने मेरे को कोई भी चीज़ की कमी होने दी कभी भी, चाहे उन्होंने कितनी भी परेशानी परिस्थिति कुछ भी रही हो जीवन में। पर भगवान हमारा पति जो है ना, लाखों नहीं करोड़ नहीं अरबों में एक है, वो अनमोल है, मतलब उसकी तो वैल्यू बकत हमारी सबसे अच्छा, मतलब हीरा मोतियों से भी ज़्यादा है। क्योंकि
बहुत अच्छा पति है मेरा, बहुत अच्छी ज़रूर। तो जब भी मैंने कभी मुँह ही नहीं खोला कि मेरे को ये चाहिए, पर उन्होंने मेरे को टाइम से दिया ला के। दोस्तों आज की ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। शुभ रात्रि।